आ जा भाई। कुत्ता भौंके। अब आइंदा से आप तो मेरा नाम लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, हबीबा जी। नहीं अरे प्यार से लो ना। हबीबा जी सिखाएं, बौखर लगाना सिखाती हैं बेटियों को। हाँ ये बात तो घर बेटा जाके झाड़ू लगा जा देना। ये हालत है, क्या बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तस्वर सियाल एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कल हमने ये सारा सामान निकाला था तो हमारे आ गए थे मेहमानों की वजह से फिर काफ़ी मसरूफ़ हो गए। ये काम वहीं का वहीं रह गया। और इधर हमारी हैं जी वन एंड ओनली बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। और जी सूरज गरूब होने वाला है और तसव्वुर ने इंट्रो दे दिया है। तो इंट्रो देने के बाद उन्होंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे घर आ गए थे मेहमान, तो उन्होंने साथ में आपको ये भी बताया कि हम सामान समेट रहे थे और समेटते समेटते हमने बाकी का भी फैला दिया है। हाँ, अब ज़्यादा दोबारा फैल से गया। क्या करना है? असल में ना आपने ये और क्या फरमाया? असल में ना ये वही बात है कि ना यहाँ पे ना सामान इसलिए हम निकाला, एक दफ़ा तो हमने सारा ये रख दिया था। तो आप लोगों ने ये कहा कि ना भाई इसके अंदर जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं या ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ना फिर हम डर के मारे या नुकसान ना हो जाए इसको मैं इनकी कंघी कर दूं। कंघी कर दूँ। हाँ। तो कंघी कर देना फिर की नहीं है, अच्छी आती है। तो अच्छा, दूसरा ये कह रहे थे कि हमारी छत बड़ी ख़राब है, चूँकि हम यहाँ पे नहीं रहे थे तो छत नहीं इतनी साफ़ हो सकी। तो इंशाल्लाह कल हम इस छत को भी ज़रूर, झाड़ू भी नहीं है बड़ा। झाड़ू भी नहीं है, झाड़ू मिल जाएगा, झाड़ू में ले आऊँगा तो इस छत को भी साफ़ कर देंगे। काफ़ी सारे ना ये शापर शूपर ये वो कचरा कुचरा काफ़ी सारा पड़ा है, तो ये काफ़ी सारा ख़राबी हुई पड़ी है। लेकिन सामान हमारा सारा का सारा जैसे कि आपको पता कल छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं। और ये सामान ये कुछ एक हमने लपेट दिया था, दो अभी नीचे पड़े हैं तो उनको भी लपेट देते हैं। लपेट के ना फिर इनको ना खड़ा करके खड़ा करते हैं। ये जैसे रोल हुआ पड़ा है ना, इससे ना ये इसमें वो कर्व नहीं पड़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। एक रस्सी छोटी सी मैं ले आता हूँ, रस्सी के साथ ना इनको बांध देते हैं ताकि ना ये ख़राब ना हो। तो एक हमने लपेट लिया, दूसरे की सफाई बेगम कर रही हैं, ये भी साफ़ हो जाता है तो इसको भी लपेट देते हैं। आप मुझे बेगम ना कहा करो, मेहरबानी कहा हबीबा कहा करो। ले लिया करो। हाँ। तौबा बेगम सुन के मुझे ऐसे आता है कि उन्होंने को फौत हुई चीज़ हो। फौत हुई हाँ। बेगम से इंप्रेशन जाता है कि कह रही है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई फौत हुई चीज़ हूँ। तो ये और अपनी मरी हुई बेगम को याद कर। मरी बेगम को बेगम ही कहते हैं ना। हमारी अल्लाह भला करे हमारी बेगम ऐसी थी, अल्लाह भला करे बेगम होती थी, हम अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे। अब आइंदा से आप तो मेरा नाम लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, हबीबा जी। नहीं अरे प्यार से लो ना। हबीबा जी हाँ जी, हाँ जी इससे बेहतर बेगम कह लो। बेगम कह दो। आपको awkward नहीं लग रहा? नहीं मुझे नहीं लगता, आप मुझे नाम से बुलाओ तो मुझे पता लगे मेरी भी कोई शनाख्त है। आपकी शनाख्त बेगम से है ना? नहीं मैं नहीं, बेगम से आप मेरा नाम लेके बुलाओ। अच्छा जी, तो हबीबा यहाँ नाम से हम पुकारे जाएंगे, वो नाम लो। आपका वैसे पुराना नाम तो हब्बी है। किसने कहा है? तौबा तक आपकी बहनें आपको हब्बी कहती हैं? या हबीबी कहती है। या नहीं, हबीबी। आपकी बहनें आपको हब्बी नहीं कहती थी? नहीं पता नहीं, आप मेरी बहनों के साथ रह के आए हो, वैसे बात। लड़कियों में रहते हो, शर्म नहीं आती आपको? अच्छा जी, हबीबा कर रही हैं यहाँ पे सफाई और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सफाई करती हैं। इनको सफाई करना बहुत अच्छा आता है क्योंकि इनका प्रोफेशन में ये सफाई प्रोफेशन में मेरी सफाई था। मैंने इसी में डिग्री हासिल की थी सफाई की। हाँ। 16 जमातें मैंने इसी में पढ़ी थी कि हाउ टू सफाई। तो ये हाउ टू सफाई आप भी देख लें, अगर जिसको नहीं आती तो ये सफाई कैसे करते हैं। हमारे पास ट्यूशन पढ़ना चाहे तो क्लासेस लेना चाहिए, इवनिंग क्लासेस, मॉर्निंग तो आप ना सवर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हाँ। एडमिशन ले सकते हैं सफाई करने की। हाँ जी। तो खैर ये इसको कर लेते हैं सफाई। कुछ और सिखाएं या ना सिखाएं, बौखर लगाना सिखाती हैं बेटियों को। हाँ ये बात तो घर बेटा जाके झाड़ू लगा जा देना। तो आपकी अम्मा ने भी आपको सिखा के भेजोगा कि मेरा पुत जा और झाड़ू लगा देना। झाड़ू लगा देना। चलो जी, ये झाड़ू लगा लेती हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर आपको जरा सी शर्म नहीं आती बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात करते हुए? मैंने कब बात की है? मैंने वैसे आप अच्छी बात है कि मतलब माएँ सिखा के भेजती हैं कि झाड़ू मेरा बेटा कैसे देना है, रोटी कैसे बनानी है। अच्छी बात है ये, गलत बात कब है? हाँ। अब बैठी देखो। अच्छा हबीबा जी कर लो सफाई। सिर्फ नाम लो, जी ना लगाओ। अच्छा जी ना, हबीबा। खुद इनको अजीब सा लग रहा है। मैं अब और क्या, मैंने पूरे 10 साल के बाद मेरा नाम पुकारा है। हाँ वैसे आप तो तस्वीर ही कहती हो ना। हाँ, वो भी किसी के सामने वैसे कहती सुनो। हाँ सुनो।
आपने मुझे शहरी भी कहता है इनको। हाँ। सुनो सुनो, हाँ वो भी सुनो ही कहता है मुझे। सुनो मम्मा बुला रही हैं। अच्छा कर ले यार, टाइम ज़ाया हो रहा है फिर काफ़ी सारा ना। तो ये सफाई हो लेती है तो फिर इंशाल्लाह नाम भी अच्छे से पक ही जाएगा। कौन कर रहा है सफाई? हबीबा। क्या है? सही बुलाओ। हबीबा। नहीं सही बुलाओ, सही जैसे हबीबा। हबीबा हाँ, बड़ा प्यारा नाम है वैसे यार है। मुझे तो चस आती जा रही है इससे। बुलाओगे तो आएगी ना चास। टाइटल में भी बेगम ना लिखना। अच्छा हबीबा। हाँ। हबीबा ने आज रोटी नहीं बनाई। हबीबा ने आज बदतमीजी की इंतहा कर दी। हाँ। ऐसी टाइटल लगाते हो ना। हाँ। हबीबा ने आज हबीबा को अकल आ गई। हाँ, हबीबा को आज अकल आ गई, जैसे पे लिखते हो, बेगम को शुक्र है अकल आ गई। ये ऐसे लिख लिख के इन्होंने मुझे आप लोगों के सामने डॉन बना दिया है। हाँ। नहीं तो मैं बेज़रर कीड़े से, वो एक कीड़ा होता है ना वो जिससे कोई नुकसान नहीं होता, मैं वो हूँ। भी बेज़रर हूँ। इट्स मीन यू आर कीड़ा। अच्छा कीड़ा जी जल्दी जल्दी सफाई कर लो। नाम लो मेरा। हबीबा जी। हाँ जी। अब मैं बेगम जी कहता था, अब हबीबा जी कहूँगा फिर। हाँ, बेगम बेगम कह के ऐसे बुजुर्ग खवातीन बना दिया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं जुम्मा 2 दिन हुए, दो मुझे दिन। बड़े हुए। हाँ। कर ले सफाई कर ले, जो करने वाला काम है ना वो कर पहले। ले, बड़ा शौक है वैसे आपको नाम बुलवाने का हबीबा। मेरा भी कोई नाम है, आपको नहीं शौक है मेरा कोई नाम बुलाए? मैंने कहा बेगम हो जाती शादी के बाद नाम कहाँ रहता है? बेगम मियाँ हो जाता है फिर। मियाँ। अच्छा जी। हाँ हबीबा भी कर रही है यहाँ पे सफाई। मैं पक्का कर रहा हूँ, नाम पक्का कर रहा हूँ। ऐसे, ऐसे, ऐसे। हाँ। अच्छा ये कर लेती हैं यहाँ पे सफाई और उसके कौन बाद कर आप लोग लेती हैं? हबीबा। हाँ, सही बोला करो, फिर आपकी ज़बान ऐसी हो जाएगी। अच्छा चलो जी भाई, मैं नाम पक्का कर लूँगा, बस आज के बाद हबीबा ही कहना है फिर मुझे। टाइटल में बेगम का लिखना। टाइटल में बेगम भी नहीं लिखना। अच्छा जी। फाइनली हमने इसको लपेट दिया और इसको रस्सी भी मार दी है। अब इसको खड़ा करके देखते हैं। इस साइड से उठाया जाता है ये ना, खड़ा करके या मसायों के घर गिर जाएगा। इस साइड से खड़ा करना। चलो ले आओ। ये तो कैमरे के सामने उठा रहे हैं नहीं। नहीं तो इन्होंने मुझसे उठवाना था। अभी भी आपको पकड़ना पड़ेगा बस। ये हम लेके जा रहे हैं अभी अंदर। ये देख, ये ऊपर छत के साथ और यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे लंबाई के रुख में हमने खड़ा किया है। एक तो खुला रहेगा, हवा शवा भी लगेगी, और एक तो इसमें वो सलवटें सी होती है ना वो भी नहीं पड़ेंगी। तो ये सीन कर दिया। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आपने ये गलत कर दिया है, तो फिर हमें इससे तो नहीं उठाया जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले भी हम डर गए थे कि कीड़े शीड़े ना पड़ जाएं। हबीबा इसकी भी सफाई कर दो। मुझे किसने बुलाया? हाय डर गई हो? और क्या? बस अभी आप कह रहे थे मेरे नाम से बुलाओ। आराम से बोलो ना, ऐसे बूढ़े आदमियों की तरह आवाजें दे रहे हो मुझे, बाबों की तरह। यार आपने मुझे वाकई बाबा ही बना दिए हैं। और क्या? हबीबा। अच्छा फाइनली हमने ना, मैंने ये 4 पाइयाँ डाल के इसके ऊपर गद्दे को ना ऐसे कर दिया है यहाँ पे। ये देख, अब तो नहीं टूटेगा ना। अब ये एक और चीज़ करनी रह गई है, ये चीज़ें ऊपर रखनी है, ये वाली, ये भी रख देते हैं पहले। अच्छा जी, सूरज गरूब होने से पहले हमने ये सेटिंग शूटिंग कर ही लिया, खुश होके हैं। और हबीबा माशाल्लाह आज बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। कितना अजीब लग रहा है आपके मुंह से। अब आप कहती हो बेगम, अब हम किस किस की नौकरी करें, किस किस की ताबेदारी में हम ये लफ्ज़ बोलें हैं? शुरू से बुलाया होता तो सीन था। हाँ तो फिर अब सब्र कर लो ना, थोड़ा सा आदत हो जाएगी हमें। अच्छा जी फाइनली ये लुक बनी है इस जगह की। सामान वैसा का वैसे कर दिया, बस ये हो गया कि कारपेट हमने लपेट के ऐसे रख दिए और गद्दा ऐसे नीचे डाल दिए, वहाँ से ऐसे
और यहाँ था कैसे आ गया, 4 पे इसके ऊपर डाल दिया और वो ट्रंक जो था वो हमने उसके ऊपर कर दिया। फ्रिज फिर सेम जगह पे आ गई है, बाकी 4 पाई के ऊपर कोई सामान छोटा मोटा है वो रख दिया, पंखा यहाँ पे रख दिया। तो खैर इसी जगह पे इस तरह की समेट गई अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और आई होप अब कीड़े शीड़ा या ये गद्दा वगैरह टूटने का खदशा कम है। इसके अंदर एक और मसला होगा, छिपकलियां घुस जाएंगी इसके अंदर। नहीं घुसती नहीं घुसती। नहीं इतनी उनमें जान नहीं है। चलो वो यहाँ से यहाँ सैर करेंगी, वो समझेंगी टनल में फिरती है। टनल में फिरती हैं। हाँ, टनल होता है टनल। तो खैर ये टनल अगर छिपकलियां टनल बनाती हैं तो फिर देख लेंगे ना, तो हाँ उनसे मोकलेंगे। तो खैर आप लोगों ने अब बताना कि कैसा लगा ये नया सेटअप हमारा। आई थिंक आप लोगों को अब जरूर पसंद होगा, क्योंकि देखो ना आप लोगों देंदा नहीं है देंदा नहीं, हाँ देंदे वाले। और आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि देखो हम आप लोगों को कहते हैं तो हम आप लोगों के जो सजेशन होती है उनको साथ आंखों पे रखते हैं और हमें भी लगता है कि हाँ यार वाकई हमारे मुखलिस लोग हम अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं। तो खैर आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी आरा ज़रूर देंगे। तो हबीबा जी सफाई कर लो यहाँ से अच्छी तरह। डर जाती है हबीबा से, हैं आपको अपने नाम में इतनी दहशत क्यों नज़र आती है? ऐसे नहीं होती जैसे आप बुलाते हो। हबीबा हबीबा क्या कर रही हो? अब ऐसे लग रहा है आपको किसी ने मार के भेजा है। बड़ी नाम से शर्माती है, मुझे भी थोड़ी सी शर्म आती है। आपको भी शर्म आती है मेरा नाम हाँ, बताते? ये पहला शौहर है, पता है एक औरत होती है उसके शौहर का नाम होता है मक्खन। वो हमसायों के घर जाती है दूध लस्सी लेने, लस्सी में ना मक्खन तैर रहा होता है। वो घर उससे कोई पूछता है ये क्या तैर रहा है भाई, लस्सी है, लस्सी में ये क्या है? वो कहती है मुन्ने के अब्बा तैर रहे। वैसे ही शर्माओ है। यानी कि नाम नहीं लेता। मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा का नाम तो मक्खन होता है ना। वेरी गुड। तो मैं फिर अब ऐसे ऐसे आदत डाल लूंगा। वही ना, ये भी कहते मुझे भी शर्म आ रही है। चलो हाँ चलो जी ओके। ये रखो अंदर। लाइट ना होने की वजह से ना आजकल हमारा ये बाल्टी है, चलो जी भरने जा रहे हैं पानी की। मैंने आपको कहा था, आपने मुझे उठवा दी है। शुक्र ये है कि चलो हमारा नलका है, लेकिन जिनका मसला नलका अभी नहीं है घर में है वो तो बड़े डिस्टर्ब होते होंगे। तो अंधेरे में पानी चूँकि बिल्कुल ही नहीं था, तो यहाँ पे जी नलके से ही हम भरेंगे। चलाओ जी। बड़ा मसला ये हालत मुल्क की है, अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या बनेगा। जिस मुल्क में बिजली ही नहीं आती, एक तो हमारी तरफ नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है, ये हालत है, क्या बनेगा? सारा मुल्क ही जाम कर दिया इन्होंने। फिर ऊपर से कहते हैं हम मुल्क बड़े खैर खा हैं। पत्थर का ज़माना हो रहा है। पत्थर का ज़माना, वही बात है। हाँ इधर कर, मैं उठाऊं, मैं उठाता हूँ, छोड़ दे मैं उठाता हूँ। आ जा भाई। बाल्टी ना गिर जाए। वो जमाना आ गया है जो ना पुराने दौर में नहीं कहते थे वो इतनी कुआं तो मैं पानी भर के आंदा है। हाँ। ये वही बात आ गई। चल चुप कर जा। कुत्ता भौंके जा। ये अंदर डालो बाथरूम में, उधर ज्यादा जरूरी है। वो वीडियो बनाए देखना, पापा देखते वीडियो। अच्छा माशाल्लाह से मैं पता क्या नोट कर रहा हूँ, अल्लाह भला करे बिजली ना आने का। कैसे? कि ये है कि बच्चों के साथ अपनी माओ का प्यार, खेल कूद सब बहाल हो गया है। अच्छा अभी एक तमाशा खेल देखो, खेल ये पता है क्यों जी? पहले होता था मोबाइल फोन, ये भी रो के मोबाइल, बच्चे भी मोबाइल, बच्चे पे मसरूफ, माँ बाप भी मसरूफ हो। ओए शेरी तेरी वीडियो बन रही है। हाँ, पत्थर का दौर आ गया दोबारा से। चला गया। तो पूरे मुल्क में लाइट नहीं है, लाइट होने से नेट नहीं है, सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हम वीडियो बना रहे हैं, जब बिजली आएगी, लाइट हमारी तरफ आएगी, नेट आएगा, तो हम ही आप लोगों को ये वीडियो दिखा पाएंगे। तब तो काफ़ी टाइम हो चुका, कुछ उम्मीद है की जा सकती है कि ना शायद बिजली आ जाए। तो मैं भी आपको एक और जुगाड़ दिखाऊं जो मैं करके आया हूँ, छोटा सा ना। मैंने ना अपना जो फ़ोन है ना, ये देखिए तकरीबन 9 बजने वाले हैं,
और मैं अपना फ़ोन कहाँ पे रख के आया हूँ, यहाँ पे हल्के से सिग्नल आते हैं, हल्के से, तो मैंने वहाँ पे रखा है, छत पे आ गया हूँ मैं भी। बस ये 2 लाइटें चल रही हैं हमारे सिटी में, एक वहाँ पे यूपीएस की, नहीं तो कहीं पे भी यूपीएस के कोई नामो निशान भी नहीं है, और हमारा भी यूपीएस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ क्या सीन है, ये देख रहे हैं, ये 4 यहाँ पे, ये देखिए जी, ये 4G के सिग्नल 2 आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस वजह से ना मैंने मोबाइल को रखा है यहाँ पे। तो ये मैंने ऊपर छत पे रखा हुआ है, दीवार पे, दीवार का जो पर्दा है उसके ऊपर। तो बस यहाँ पे खड़े होके ना चस्का मारा जा रहा है कि चलो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है ना, छोटी मोटी इधर उधर की बात का पता चल जाता है। तो भाई ये वाकई ये दौर है, आज एहसास हुआ है कि अगर मुल्क में ये हालत हो जाए जो अभी हुई खड़ी है, कहीं भी आपको कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, बस यहाँ पे एक कम में आती है छोटी सी, और यहाँ पे वो सामने थोड़ी सी आपको लाइट नज़र आएगी ना, ये देखें, ये वाली यहाँ पे, ये खड़ा सदाकत है और मुबशिर यहाँ पे खड़े हैं, और ये वो कर रहे हैं जी, ये भी ऊपर छत पे खड़े होकर सर्दी में, सर्दी में इंटरनेट की ना ज़रा सी सहूलत से फैज़याब हो रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे खड़ा कर दिया मोबाइल, ये देखें। तो बस मैं भी थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, इससे सिग्नल आएंगे, इसका हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, और फिर नीचे जाके ना कुछ तो सुनते हैं, खबर ही सुन लेते हैं हल्की फुल्की। तो ये जुगाड़ लगाया है अभी, बाकी अल्लाह खैर करे जी, दुआ करें जी अल्लाह ताला सलामत रखे सब कुछ, सके बाग सलामत रहें जी, तो बाकी तो खैर ही खैर है। वो कहते हैं ना, कौम अपनी तकदीर खुद बदलती है, हम हमारी कब बदलती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। हाय, ये देखिए मैं नीचे आ गई हूँ, और अभी भी माँ बेटा अभी भी खेल रहे हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। फ़ायदों के साथ नुकसान के साथ फ़ायदे भी बहुत सारे हैं।